हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके भी मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी ले रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ये प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ मैंने एंशिएंट को तो कंप्लीट करा रखा है इसी बुक से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में है। जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सब दिया हुआ है, तो आपका एक क्विक रिवीजन जैसा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कब से कब तक था। 1885 जब से कांग्रेस का गठन हुआ से 1905। ठीक है, चलिए अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आगे है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या था? रेहाना तैयबजी है। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी, ठीक है, उग्रवाद और उदारवाद का विभाजन हुआ था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। अगला, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किए थे, तो वो कौन? बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्व बंगाल और आसाम नामक एक नए प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासनिक 1905 के संदर्भ में। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन 1905। तो देखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। क्या? लाल, हरा और पीला। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगाल गीत रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश 1905। आगे, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अंग्रेजों ने भारत आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई 7 अगस्त 1905। आगे, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। आगे है, लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। अगला, स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में रंग था लाल, हरा और पीला। आगे है, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से।
बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 में लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्ले। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुई थी पूर्व बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। आगे है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 में किया था। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे की अभिकल्पित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया था। उन्होंने एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया था। आगे 1905 में बंगाल का विभाजन के लिए जिम्मेदार है लॉर्ड कर्जन, हम पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905। आगे है कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन। तो लाल बाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है। तो लाल पंजाब, बाल बाल गंगाधर तिलक कहाँ से? महाराष्ट्र। और पाल बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको उग्रवादी भी बोलते हैं, लाल बाल पाल। अगला है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। अगला, काकोरी केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ादी नहीं कराना, अपितु जमींदारों एवं पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना, यह कथन था भगत सिंह का। अगला, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिन्होंने सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया, कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया, कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक किसे बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। आगे है, कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों ने हत्या के आरोप में फांसी दिया थे, मदन ढींगरा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलपति पर गोली चलाई, वीना दास। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु मेजनी को बताया, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन भगत सिंह का है। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वाह के लिए जेल भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी इनकी पत्रिका थी। क्रांति की तलवार विचारों की उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह भगत सिंह का कथन है। आगे है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के, एक मिनट, ठीक है, क्या है, हाँ, फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को।
कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे ये घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए गदर पार्टी 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट 1916, फिर केंद्रीय असेंबली में बम 1929 और चटगांव शस्त्र गाड़ छापा 1930। मुस्लिम लीग का गठन और कार्य प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मुस्लिम लीग के गठन और कार्य प्रणाली, लखनऊ समझौता, होम रूल, ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है आपको प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम मुस्लिम लीग का गठन और उसकी कार्यप्रणाली करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।